Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about what you are unable to see and how it will impact your life. इस बारे में reading है. Let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. So before going through the piles, the cards, I just want to say कि देखो जो हो रहा है दुनिया में वो ऐसे ही होना लिखा था. कोई अभी पीस के बारे में बात ना करे तो बढ़िया है, क्योंकि पीस चिल्लाने से अभी पीस नहीं आने वाला है. ये सिलसिला बहुत लंबा खींचेगा, 2032 तक चलेगा. तो आप अगर पीस चाहते हैं तो आप यहाँ पे तो वो पीस नहीं मिल सकता. इवन वर्ल्ड में भी अभी पीस का समय नहीं है. किसी भी जगह आप चले जाइए, अभी पीस का समय नहीं है. सभी की नॉर्मल डे टू डे लाइफ तो चलती ही रहेगी, उसकी डे टू डे प्रेडिक्शन तो आपको मिलती ही रहेगी. पर समय जो ऐसा है अभी, ये हम मेरे दूसरे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स हम इस सैटर्न ट्रांजिट के बाद यही सोच रहे थे कि ये कब चीज़ें जो एस्केलेट करेंगी, क्योंकि हमें तो यही लग रहा था कि 28 या 29 ऑफ मार्च 2025 के बाद कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो होना ही होना है. ऐसे करते करते अप्रैल आ गया. अप्रैल एंड में जो पहलगाम अटैक हुआ, दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग. वैसे बिगिनिंग तो पिछले साल भी इनफैक्ट हो गई थी बिहाइंड द सीन्स, पर वो अब सामने आने लगी है. और फिर कई लोग ऐसे सोशल मीडिया पर बाहर ये बोल रहे थे कि क्या हमने जो फाइटर जेट्स है रफेल, उसके नीचे नींबू मिर्ची टांगने के लिए ही हम उसको लेकर आए हैं क्या. तो मैंने आपको याद हो तो 1 मई 2025 को मैंने वीडियो बनाई थी और 2 मई 2025 को मैंने वीडियो डाली थी जो 555 प्रेडिक्शन के बारे में थी. उसमें मैंने मल्टीपल पाइल्स में ये कहा था कि जस्टिस विल बी सर्व. वो उसी की तरफ मैं बार बार इशारा कर रही थी कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि जस्टिस सर्व नहीं होगा, जस्टिस ज़रूर सर्व होगा, और 5 मई के तुरंत बाद कभी ना कभी होगा. विद इन कपल ऑफ डेज़, 3-4 डेज़ होगा, और वो हुआ भी. 5 मई के बाद ही होगा जो होगा, और ये सब सोचा समझा होगा. और अभी जो ये वॉर है, मैं इसे वॉर ही कहूँगी, वॉर लाइक सिचुएशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वॉर है. तो ये अभी और एस्केलेट करेगा, ये भी रुकने वाला नहीं है. और इनफैक्ट अभी जब हम जुपिटर का ट्रांजिट की मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बना ली, अभी अपलोड होगी, उसका टेरो पार्ट अभी बाकी, अगले हफ्ते तक वो आएगी. तो जुपिटर ट्रांजिट के बाद चीज़ें और थोड़ा बढ़ेगी, और जब जुपिटर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है जेमिनी में, यानी कि जून के मंथ में, अगेन एस्केलेशन होगा, अगेन होगा. आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जुपिटर अतिचारी है. यूजुअली आई डोंट यूज़ सच टर्म्स ऑन दिस चैनल, बिकॉज मुझे लगता है बड़े बड़े टर्म्स है ये, बहुत लोगों को तो समझ ही ना आए. और बेसिकली जुपिटर का अतिचारी होने का मतलब, अर्थ यही है कि जुपिटर बहुत फास्ट मूव कर रहा है, दैट्स इट. फास्ट मूविंग जुपिटर को हम अतिचारी जुपिटर कह देते हैं, थोड़ा फैंसी लैंग्वेज में या थोड़ा प्रॉपर लैंग्वेज में. तो जुपिटर जो है यूजुअली 1 साल के लिए रहता है एक साइन में, पर अभी आप देखें कि कुछ ही महीनों में जो जुपिटर है 14 या 15 ऑफ मई को ट्रांजिट होगा जुपिटर का जेमिनी में. आप देखेंगे कि जुपिटर जो है अक्टूबर में, शुरुआती अक्टूबर में ही जो है कैंसर साइन में ट्रांजिट कर जाएंगे. तो कितना क्विकली उन्होंने ट्रांजिट करा. उसके बाद फिर से रेट्रोग्रेड हो जाएगा जुपिटर और जेमिनी में आ जाएगा रेट्रोग्रेड जुपिटर होके, और जून तक फिर वो जेमिनी में रहेगा, और फिर कैंसर में जाएगा. बट ये बहुत क्विक मूवमेंट है जुपिटर की, और 2032 तक चलेगी, 2032 तक. मैं कभी इन चीज़ों के बारे में यूजुअली ऐसे बात नहीं करती इस प्लेटफॉर्म पर, बिकॉज फिर मुझे कई लोग ये चीज़ लिखते हैं कि ये वॉर मॉन्गरिंग, फियर मॉन्गरिंग, पता नहीं क्या कैसे शब्द वो यूज़ करते हैं, ये तो आप फियर बढ़ा रहे हैं दूसरों में. तो मैंने कभी इन टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करी.
पर ये चीज़ निश्चित थी कि ऐसा होगा। और अब जो भारत है वो पहले वाला भारत नहीं है। अब जब जुपिटर की अतिचारी है, और स्पेशली जो अगर आप भारत का चार्ट देखेंगे तो भारत एक टॉरस राइजिंग चार्ट है, टॉरस लगन का चार्ट है, तो उसका 8th हाउस काफ़ी एक्टिव हो गया और 8th लॉर्ड जुपिटर 6th हाउस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स में बैठा हुआ है और वो अतिचारी जुपिटर होके बैठा है। तो 2032 तक जुपिटर अतिचारी क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट करने वाले, यानी क्विकली चेंजेस आएंगे। और सैटर्न जो है यहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड करेगा। जिसने गड़बड़ करी उस बस वो ख़त्म है इस टाइम आने वाले समय में। और जो पाकिस्तान है उसमें हमेशा जो है डिस्टर्बेंसेस रही हैं, रहेंगी। कई लोगों का ये मानना है, कई एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना है, मेरे कुछ फ्रेंड एस्ट्रोलॉजर का भी ये मानना है कि अभी जल्द ही पाकिस्तान के पार्ट्स होंगे, जो कि ऑफकोर्स होंगे, पर कोई कह रहा है कि 3, 4, 5 पार्ट्स में वो विभाजित होगा, भागों में विभाजित होगा। पर आई थिंक अभी नेक्स्ट 1 ईयर में अकॉर्डिंग टू मी 2 से 3 बस भागों में वो विभाजित होगा, ज़्यादा अभी नहीं होगा। धीरे धीरे वो जो है अलग अलग होगा, ज़रूर होगा, भागों में विभाजित ज़रूर होगा। एटलीस्ट 5 विभागों में तो ज़रूर विभाजित होगा, पर मतलब 5 पार्ट्स में वो ज़रूर बटेगा। बट अभी जो है नेक्स्ट 12 मंथ्स में तो आई सी कि 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3, ज़्यादा से ज़्यादा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 में बटेगा या फिर 2 हिस्सों में ही बटेगा। तो ऐसा होगा ही होगा। और अभी इनर कन्फ्लिक्ट्स भी पैदा होंगे। यहाँ पर कोई फियर की बात नहीं है। फियर उन लोगों को होना चाहिए जो है भारत के बारे में ही गलत सोचता है और भारत में ही रहते, उनको चुन चुन के निकाला जाएगा और उनको उस अकॉर्डिंग सज़ा भी दी जाएगी। जैसे मैंने कहा अभी जस्टिस प्रोवाइड होगा। जस्टिस का कार्ड इनफैक्ट बार बार रीडिंग में आया भी था, 555 रीडिंग में, और मेरा मैसेज भी कहीं ना कहीं यही था कि अब जस्टिस सर्व होने वाले, स्पेशली 5 मई 2025 के बाद जस्टिस सर्व होगा, और जो कि फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ भी। तो कोई ऐसे भारत अब बैठने वाला नहीं है। और भारत को सिर्फ अभी अपने पाकिस्तान से इस साइड में नहीं लड़ना, मतलब अभी बांग्लादेश भी है, अभी चाइना भी है, इन सभी से वॉर होगा, इन सभी फ्रंट्स पर वॉर होगा ही होगा। और इनर कन्फ्लिक्ट्स चलेंगे वो अलग, पर इसमें अगेन भारत ही जीतेगा और सत्यता जीतेगी। यहाँ पर कोई गलत काम नहीं हो सकता। अब कन्फ्लिक्ट्स ज़रूर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और मैं अभी ये सभी को यही कहूँगी कि अगर आप किसी आर्मी वाले को देखते हो, प्लीज़ उसकी आर्मी का जैसे काफिला जा रहा है तो आप उसकी वीडियो ना निकालें। ये आप भारत के ख़िलाफ़ इसका मतलब काम कर रहे हैं, ये हरकतें नहीं करनी है। और भारत पर एज सच हमला ऐसे नहीं होगा, फ्रंट्स पर हमें लड़ना पड़ेगा, और वो हमेशा हुआ भी है। अगर आप भारत का चार्ट देखें तो 3rd और 11th हाउस पीड़ित है, उसमें मलेफिक का बहुत इम्पैक्ट है। तो हमेशा ही भारत को जो है अपने नेबर से ट्रबल रहेगा, हमेशा ही रहेगा। हिस्ट्री में भी रहा है और आगे भी रहेगा, उसको बार बार सेट करते रहना पड़ेगा। बट अब जो ये शुरू हो चुका है, वी वर एक्चुअली वेटिंग कि ये कब शुरू होगा, स्पेशली 29th ऑफ मार्च 2025 ऑनवर्ड्स। मी एंड माई फ्रेंड्स एस्ट्रोलॉजर्स वर वेटिंग कि कुछ अब होने वाला है, कुछ अब होने वाला है। और एक तो मेरा ऐसे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है, वो तो सारा राशन पानी लेके बैठ गया था अप्रैल मंथ में, तो मैं तो सारा इकट्ठा कर लेता हूँ। और इनफैक्ट मैंने खुद जो है 28 अप्रैल को जो खाने पीने का सामान होता है वो इकट्ठा करा है, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पर आपके पास अपने लिए और अपने परिवार के लिए खाना पीना होना चाहिए। अब मैं यही चीज़ अगर सोशल मीडिया पर बोलूँगी और बोलती हूँ, एक बार मैंने करा है, तो लोगों ने इसको बहुत गलत वे में इंटरप्रेट किया है, जबकि वो चीज़ें हुई भी, पर इट वॉज लाइक कि यू आर इंक्रीजिंग फियर इन अदर पीपल्स माइंड। लोगों का ऐसा रिएक्शन रहा। पर अब जब ये सामने ही चीज़ें दिखने लग गई है, तो अब हम खुल के कह सकते हैं कि भाई अपनी तैयारी कर लो, अभी भी थोड़ा सा समय है, अब भी अपनी तैयारी आप कर सकते हो। बाकी यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी डे टू डे लाइफ ज़रूर आगे बढ़ेगी, ज़रूर एजुकेशन और जो सेक्टर्स है वो बढ़ेंगे। बाकी काफ़ी टाइम से ये भी बात
आपको बताई गई है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड के स्टॉक्स जो है राइज करेंगे, स्टॉक मार्केट थोड़ा लो जाएगा बट जो आर्म्स के स्टॉक्स है उनका प्राइस तो बढ़ेगा। सो एंड अगेन इसमें भी कोई नई बात नहीं है, जब भी वॉर लाइक सिचुएशंस होती है, वॉर होती है तो गोल्ड के प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं और आर्म्स के प्राइस ऑटोमेटिकली, उसके जो आर्म्स के जो स्टॉक्स है वो डेफिनेटली इंक्रीज होते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। और 1971 में भी यही सेम कॉम्बिनेशन था, इस समय पर भी यही सेम कॉम्बिनेशन था। 1971 में भी ये ड्रिल्स चली थी और उसके बाद इंडिया वॉज एट वॉर विद पाकिस्तान, और वही सेम चीज़ यहाँ पर अब हो रही है। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। तब भी लोग अपनी डे टू डे लाइफ जी रहे थे और आज भी लोग अपनी डे टू डे लाइफ जिएंगे। तो ये कोई मत सोचे कि हम एग्ज़ाम से बच जाएंगे, कहीं थोड़े ऐसे भी है एग्ज़ाम से बच जाएंगे, नहीं, वो सब चलता रहेगा, थोड़ा डिफरेंट वे से चलेगा पर ये सब चलता रहेगा। वॉर्स एट फ्रंट्स, हमें डिफरेंट फ्रंट्स पर लड़नी पड़ेगी और जस्टिस ज़रूर सर्व होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम पीछे हटेंगे, ऐसा नहीं है। टेररिस्ट है, उसको मारना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो कई मासूमों की जान ले लेगा। तो ऐसा ही है। बाकी अगर कोई, वैसे तो हार्डली कोई पाकिस्तान से ये वीडियो सुन रहा होगा, पर अगर सुन रहे हैं तो आप, आई होप कि आप सेफ़ हो और आपका मीडिया झूठ बोलता है। यहाँ पर सिर्फ टेररिस्ट पर अटैक हुआ है, कॉमन पीपल पर नहीं हुआ है। पर अगर आप अपने टेररिस्ट को कॉमन पीपल मानते हैं तो फिर वो आपका प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भारत क्या करे, अपना बचाव करने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। सो आपके पास हमेशा की तरह 3 कार्ड्स हैं, तो इन 3 कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को आपने अपने लिए पिक करना है। अगर आप अपना इंट्यूशन नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, कोई एक कार्ड अपने लिए नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो आप अपना पाइल, अपना कार्ड जो है अपने DOB, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग भी पिक कर सकते हैं। इन कार्ड्स का स्क्रीनशॉट भी आएगा थोड़ा पास से, तब आप व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन close your eyes, take a deep breath, release, open your eyes and then see कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है। ऑलराइट, एक कार्ड आपने पिक करना है। एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हो तो फिर अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आप अपना कार्ड, अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ जाकर अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग देखो। पाइल 1 कन्फ्रंट्रेशन, पाइल 2 डव, पाइल 3 पीकॉक। तो जो भी कार्ड कन्फ्रंट्रेशन कार्ड आपको अगर अट्रैक्ट करे तो पाइल 1 को पिक करिए। ऐसे आप अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम। ऑल राइट, hello pile number 1. So this is your reading. You chose the confrontation card. It says pick your battles wisely. या फिर आपने इस कार्ड को इसलिए या इस फाइल को इसलिए सिलेक्ट करा है क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका बर्थडे 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि भाई व्हाट आर यू अनएबल टू सी एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ। ऑलरेडी 2 कार्ड आ गए। So we have Cancer sign, it says protection. And then we have Mars, it says action. I mean, already कुछ आपने अपने लिए एक ऐसा कार्ड पिक करा है या इंटुइटिवली पिक करा या डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग ये पिक हो गया कार्ड, ये ऑलरेडी बैटल्स को, वॉर्स को सिग्निफाई करता है। और यहाँ पर कैंसर साइन ये शो करता है दैट यू विल बी प्रोटेक्टेड नो मैटर व्हाट। एंड मार्स होता है एक्शन ओरिएंटेशन। मार्स एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी है। मार्स जो है वो आपकी रणनीति को सिग्निफाई करता है।
तो मार्स यहाँ यही शो करता है कि आप जोश में होश नहीं खो बैठोगे, आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, आप इनफैक्ट फियरलेस यहाँ नज़र आ रहे हो, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो इनफैक्ट। कहीं ना कहीं मदर के साथ रिलेशन अच्छा, छोटे भाई के साथ रिलेशन अच्छा, ये नज़र आ रहा है। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। मार्स हस्बैंड का कारक भी होता है, मार्स छोटे भाई को भी सिग्निफाई करता है, तो इनके साथ आपका रिलेशन अच्छा नज़र आ रहा है। कैंसर हमारे घर को, होमलैंड को सिग्निफाई करता है, हमारे घर को अगेन सिग्निफाई करता है। तो यहाँ पर घर में आई फील that there can be some conflicts happening due to land real estate property. There can be some conflicts happening, but eventually वो calm down ज़रूर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मदर उनको काम डाउन करा देती है, उन कन्फ्लिक्ट्स को काम डाउन करा देती है। जो कन्फ्लिक्ट्स घर में चल रहे थे वो एक रेजोल्यूशन पर, वो एक कॉम्प्रोमाइज़ पर, सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज़ पर ज़रूर आएंगे, ये भी इंडिकेशन है। अगर आप कोई लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते थे तो यू विल बी एबल टू बाय दैट, यू विल बी एबल टू बाय दैट लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। या अगर आप सेल करना चाहते थे कोई रेजिडेंशियल प्लॉट, तो आप वो सेल कर पाओगे। मार्स रेजिडेंशियल प्लॉट है, कैंसर घर है, तो रेजिडेंशियल प्लॉट पर घर बनाया हो और उसको आप सेल कर सकते हो, इसका इंडिकेशन है आपको अच्छे बायर्स मिलेंगे, आपको उसका अच्छा मनी मिल जाएगा। बट इनफैक्ट यही इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग है कि आप खुद जो हो एग्रेसिव नज़र आ रहे हो। जैसे मार्स कैंसर में है अभी, ऑलराइट, तो मार्स इन कैंसर इज़ ऑलरेडी वेरी डिस्टर्ब्ड, वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। और मार्स इन कैंसर को हम रेड कलर से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर हम रेड कलर की कोई चीज़ खरीदते हैं तो वी आर एक्टिवेटिंग दिस एजिटेटेड मार्स इन आवर लाइफ। यानी हमें कट्स एंड ब्रूजेस, एक्सीडेंट, सर्जरीज होने के फिर बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं, हम लड़ते झगड़ते रहेंगे क्योंकि हम खुद इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। तो कहीं ना कहीं आपको रेड चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोई पहनना है कुछ, तो रेड को अवॉइड करो, क्योंकि अभी मार्स वैसे भी वॉलेटाइल सिचुएशन में, मार्स अभी खुद डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि अभी मार्स लिटरली कैंसर साइन में है ट्रांजिट में। तो ये जो वैसे ऑपरेशन सिंदूर है, सिंदूर इज़ अगेन रेड, तो वो उसको और एक्टिवेट करा गया है। सो इस नाम से और इस वॉर को और बढ़ाया गया है। और मार्स कैंसर यही शो कर रहा है कि आपको रेड चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और आप बहुत एग्रेसिव भी नज़र आ रहे हो, आपको गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ये काफ़ी जल्दी होता हुआ नज़र आ रहा है। बट इवेंचुअली ऑल्सो रियलाइज़ कि भाई मुझे गुस्सा, इरिटेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ठीक नहीं है। रियलाइजेशन आएगी, बट एकदम से आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, ये भी चीज़ है। एकदम से एग्रेसिव नेचर आपका सामने आएगा और आप कन्फ्रंट करोगे किन्हीं लोगों को। ऑलराइट, सो गाइडेंस ये कि पिक योर बैटल्स वेरी वाइजली। ऑलराइट, यू आर अनएबल टू सी दिस, यू आर बिकमिंग क्वाइट एग्रेसिव, सो जस्ट बी केयरफुल। मदर के साथ भी इनफैक्ट लड़ाई झगड़ा हो, बट इवेंचुअली वो लड़ाई झगड़ा सॉल्व भी हो जाएगा, इसका भी इंडिकेशन है। Okay, what you are unable to see, we have 9 of Pentacles. You are unable to see that you are gonna have very good amount of money, you are gonna earn very good amount of money, and you will just have like couple of friends, and those couple of friends can even sacrifice their life for you. तो आपके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, एक दो दोस्त होंगे जो रियली उनके साथ आपका टाइट बहुत एक अच्छा फ्रेंडशिप होगा। यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है इस 9 of Pentacles पर, enjoying the fruits of your labor, hard work that has led to luxurious life, buying yourself something special happily and successfully, self-employed, enjoying your solitude. Many of you from jobs are going into business. आप अपना कोई खुद का काम शुरू करने वाले हो, आप खुद से मनी अर्न करने वाले हो। आप इनफैक्ट विद द 9 of Pentacles आप बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, इसका इंडिकेशन है। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क, ऑफ योर लेबर। एक लग्जरियस लाइफ आपकी ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है इन द नियर फ्यूचर इटसेल्फ। देन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। वही है कि आप घोड़े पर सवार हो, आप कहीं ना कहीं क्विकली डिसीजंस लेना चाहते हो, आप एग्रेसिव नज़र आ रहे हो। स्वॉर्ड्स इज़ द एनर्जी ऑफ कटिंग एंड पियर्सिंग। आपके जो है यू से दैट नाउ दिस इज़ नॉट द टाइम वेयर आई वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़, आई जस्ट वॉन्ट टू कॉन्कर नाउ। तो आपकी जो
एक विल पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका जो संकल्प आप जो ले लेते हो दृढ़ संकल्प होता है, आप उसको कंप्लीट करके ही रहते हो। आप अगर ज़िद पर अड़ जाते हो तो फिर अड़ ही जाते हो। वो पुष्पा राज वाली मूवी थी जिसमें वो कहते हैं मैं झुकेगा नहीं, तो आप भी झुकने वालों में से अब नहीं नज़र आ रहे हो। यहाँ पर लिखा है डिसाइसिव, फोकस, ड्रिवन, डिफेंसिव, इवेंट्स दैट मूव विद ग्रेट स्पीड, चूज इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज टू चैलेंजेस रादर देन इमोशनल, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। आई रियली फील फाइल नंबर 1 यू गाइज आर द पीपल जिनको, जो मैंने शुरू में कुछ बातें कही, ये वीडियो की शुरू में जो बातें कही वो ज़रूर सीरियसली लेनी चाहिए। और वीडियो के शुरू में मैंने यही कहा कि जैसे जुपिटर अतिचारी अवस्था में, यानी जुपिटर क्विक मूविंग है, फास्ट मूविंग है, ऑल राइट, सिंपल शब्दों में कहे फास्ट मूविंग है जुपिटर टिल 2032। 2025 का जो अभी ट्रांजिट होगा जुपिटर का उधर से मई 14 या 15 ऑफ मई 2025 से लेकर आपका ईयर 2032 तक जुपिटर जो है अतिचारी है, क्विक मूविंग है, फास्ट मूविंग है, तो क्विक फास्ट चेंजेस लेकर आएगा। तो आप खुद भी बहुत क्विक और फास्ट नज़र आ रहे हो, स्पेशली फॉर फ्यू वीक्स यू आर वेरी फास्ट, यू आर एक्सट्रीमली क्विक, यू आर क्वाइट फोकस्ड कि मेरे को ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना, यू आर ड्रिवन एंड यू आर ऑल्सो डिफेंसिव कि नहीं 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 मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर जस्टिस एंड ऑल दैट, बट यू आर क्वाइट एग्रेसिव, यू डोंट वांट टू लिसन, you just want to quickly do what you want to do. A quick speed, a quick pace पर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। गाइडेंस है कि चूज इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेस, ऑल राइट, चूज व्हाट योर इंटेलेक्ट सेज, डोंट बी इमोशनल, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड समथिंग मोर फ्रॉम दिस ओशो डेक, लेट्स सी कि क्या अभी आप यू आर अनएबल टू सी and how it will impact your life. वैसे pile number 1 you guys have lot of anger within, either it's for the nation, क्योंकि कैंसर जो है हमारे नेशन को, हमारे भारत को भी सिग्निफाई करता है, हमारे देश को, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश में हम पैदा होते हैं उस देश को कैंसर साइन सिग्निफाई करता है, देश भूमि को सिग्निफाई करता है कैंसर। तभी कैंसर मदर का साइन है और हम देश भूमि को मातृभूमि, मदरलैंड है ना, ये कहते हैं, तो कैंसर मदर का साइन है। सो आप कहीं ना कहीं भारत को लेकर भी आप चीयर करते हुए नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट आर्मी को, मार्स आर्मी है, आप आर्मी को चीयर करते हुए नज़र आ रहे हो, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। और आप जोश में होश नहीं खो बैठोगे, आप इंटेलेक्चुअल भी काफ़ी यहाँ नज़र आ रहे हो, सो दैट्स वंडरफुल। बट पर्सनल लाइफ अगर आपकी बात करें, आपकी जो डे टू डे लाइफ है, आप उसमें अपना एग्रेशन, अपना एंगर, इरिटेशन थोड़ा कंट्रोल में रखें, ये आपके लिए गाइडेंस है। इंटेलेक्चुअल होकर डिसीजन लेना, इमोशनल होकर नहीं। फिर हमारे पास आ गया ट्रैवलिंग और कंपैरिजन। सो यहाँ ट्रैवल भी होता हुआ नज़र आ रहा है। दिस ट्रैवल इज़ डेफिनेटली नॉट ईजी एज वी हैव नंबर 8। नंबर 8 डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन को सिग्निफाई करता है। सो देयर कैन बी सम स्पिरिचुअल रिलीजियस ट्रैवल इन योर लाइफ। मे बी आपको स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस पर जाओ, अमरनाथ यात्रा पर जाओ, ऐसी यात्राओं पर, स्पिरिचुअल ट्रैवल्स पर जाओ जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है। ऐसे देवियों के मंदिर में जाओ जहाँ बहुत पैदल चलना पड़ता है, बहुत मुश्किल से हम वहाँ पर पहुँचते हैं, ऑल राइट। ऐसी माउंटेन्स वाली जो एरियाज़ है वहाँ पर कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस है, आप वहाँ जा रहे हो, इन जनरल माउंटेन्स की तरफ आप जाओ, दिस कैन हैपन। इन जनरल लाइफ में ट्रैवल यहाँ नज़र आ रहा है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, इसका इंडिकेशन है। बट दिस ट्रैवल इज़ नॉट ईजी, ये भी यहाँ पर शो हो रहा है। ये ट्रैवल का कार्ड माउंटेन्स ये भी शो करते हैं। ऐसा भी हो सकता है अगर ये ट्रैवल नहीं है तो आप किन्हीं कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल से डील करोगे। आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा जो गोल है वो बहुत बड़ा है, उस तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत एफर्ट लग सकता है, तो बहुत एफर्ट इनफैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। देन वी हैव कंपैरिजन। सो कंपैरिजन कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट यू मे स्टार्ट टू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल। डू नॉट डू दैट, ऑल राइट, ऐसा मत करो। हर किसी का डेस्टिनी अलग है, हर किसी के कर्म अलग हैं। पास्ट में जिसने कोई अच्छा कर्म करा होगा उसको थोड़ा जल्दी सक्सेस मिल जाएगा प्रेजेंट में। अगर पास्ट में अच्छा नहीं करा कर्म तो प्रेजेंट में काफ़ी एफर्ट करना पड़ेगा और तब जाकर आपको अपना गुड रिजल्ट मिलेगा। तो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल, ये आपके लिए गाइडेंस है।
और फिर है मेटल बर्ड, इट सेज ट्रीट योर सेल्फ लाइक रॉयल्टी। सो रॉयल्टी की तरह अपने आप को ट्रीट करो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को किसी से भी कम मत समझो। ऑल राइट, देन वी हैव वुड स्नेक, इट सेज एन्जॉय द वेटिंग गेम। सो आपको अगर लगता है कि कब जस्टिस सर्व होगा या कब जो है ये वेट ख़त्म होगा, कब जो है ये रिज़ल्ट आएगा, तो जस्ट चिल, जस्ट वेट। इस वेटिंग को भी गेम की तरह समझो, इस वेटिंग को भी गेम की तरह लो कि वेट भी जो है इट्स लाइक अ गेम। सो डू नॉट टेक थिंग्स सो सीरियसली, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड वेट करो अपने सही समय का, ये भी आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि ये 9 ऑफ पेनिकल्स वाली सिचुएशन ज़रूर आपकी लाइफ में होगी जहाँ पर यू विल हैव दैट अबंडेंस ऑफ मनी, यू विल लिव अ लग्जरियस लाइफ। अभी जो है एक्ट करने का टाइम है। अगर आपको ये क्वेश्चन था ना कि क्या मुझे अभी एक्ट करना चाहिए या मेरे को थोड़ा वेट करना चाहिए, तो गाइडेंस है कि अभी एक्ट करो, वेट करने का अभी समय नहीं है, एक्ट करो और जो रिजल्ट आएगा उसके लिए वेट करो, ये एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। And then we have again another snake, it says fire snake living from the heart। तो living from the heart यही शो करता है कि जो डर डर के नहीं जीना है या अपने क्या कहें ऐसे कन्फ्यूजन में नहीं जीना है, डर डर के नहीं जीना है, आपने बिल्कुल फियरलेस होकर ज़िंदगी जीनी है। एंड जो आपका दिल कहता है, जो आपका गट फीलिंग कहता है, आप उसको ज़रूर ध्यान में रख कर चलना। अपने इमोशंस को साइड रखो, जो आपका गट फीलिंग आपको कहता है ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, तो वो चीज़ आपने करनी ही करनी है। वी हैव 2 snakes एंड वी हैव दिस रॉयल पर्सन बिटवीन। इट डज शोज दैट यू कैन बी इन सच अ सिचुएशन, पाइल नंबर 1, जहाँ पर देयर आर स्नेक्स अराउंड यू, देयर आर स्नेक काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू। ऐसे लोग जिन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसे लोग अराउंड हैं आपके। यू आर दिस रॉयल पर्सन एंड देन देयर आर 2 snakes। So somehow you are surrounded with snakes, snake kind of people जिन पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो। कभी कुछ आपके सामने कुछ कहेंगे और करेंगे कुछ और, सोचेंगे कुछ और, बताएंगे कुछ और। तो you can't really trust people who are around you. You can't really do that, especially at your workplace. You can't really trust them. So you need to be careful. आपको अपना स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। मार्स स्ट्रैटेजी भी होता है, क्योंकि मार्स आर्मी है, चार्जिंग आर्मी मार्स है, तो वो ऐसी नहीं कभी अटैक करती, वो प्लान करती है, वो स्ट्रैटेजाइज करती है। इस वजह से मार्स इज़ ऑल्सो समहाउ प्लानिंग। तो आपको अपना नेक्स्ट प्लान रेडी करना चाहिए। अभी जो है आपको अपने प्लान्स के बारे में सोच विचार करना चाहिए और फिर उसके बाद जल्द से जल्द उस पर एक्ट भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये समय ऐसा है जहाँ पर एक्ट करना है, तो समय कम है आपके पास प्रिपेयर करने को भी, तो जल्दी प्रिपेयर करो और एक्ट करो, ये गाइडेंस है। अदरवाइज दी स्नेक काइंड ऑफ पीपल कैन क्रिएट सम ट्रबल इन योर लाइफ। और आप जिन लोगों पर विश्वास करते हो, एक बार फिर से सोच लो कि क्या ये लोग विश्वास लायक हैं आपके। एक बार उस पर भी आपको इन चीज़ों पर सोच विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि दे कैन इम्पैक्ट यू नेगेटिवली। अगर आपको हल्का सा भी डाउट किसी पर है, वहाँ पर आपको चौकन्ना होने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर सराउंडेड विद स्नेक काइंड ऑफ पीपल। So sometime they will cry, sometime they will play a victim card, but you need to stand in the light of truth. All right, pile number 1, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। ये चीज़ें पर्सनल लाइफ में ऐसा होता हुआ ये नज़र आ रहा है। इवन जो मार्स, जो पीकॉक होता है वो भी मार्स होता है। पीकॉक इज रूल्ड बाय मार्स, प्लैनेट मार्स। तो कहीं ना कहीं आपका मार्स आत्मा कारक हो सकता है। पाइल नंबर 1, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी मार्स। और मार्स जो है असेंडेंट में प्लेस्ड हो, 7th हाउस में प्लेस्ड हो, 6th हाउस में प्लेस्ड हो, 10th हाउस में प्लेस्ड हो, मार्स मून का कंजंक्शन हो या मार्स मून ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, ऐसी प्लेसमेंट्स होगी चार्ट में आपके। यानी मून अगर असेंडेंट में है तो मार्स 5th या 9th हाउस में हो, या मून मार्स म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो, 7 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो मून मार्स। लेट्स से अगर मून 4th हाउस में तो मार्स 10th हाउस में।
है ना, ऐसी प्लेसमेंट्स में होगा। ये जो मैंने अभी अभी सारी प्लेसमेंट बताई, ऐसी प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होंगी जो कि यही शो करते हैं दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, यू आर समवन who is ready to fight if the time came. This shows that you have this fearlessness in you. You are quite courageous in nature. ये आपके अंदर चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है। आप जिस जगह पर रहते हो अभी या आने वाले समय में जिस जगह पर रहो, वहाँ पीकॉक्स बहुत सारे हो सकते हैं। दिस कैन इवन हैपन। जहाँ पीकॉक्स ज़्यादा होते हैं वो मार्स रूल्ड जगह होती है, वहाँ के लोग बहुत करेजस होते हैं, फियरलेस होते हैं और थोड़े लड़ाकू टाइप भी होते हैं। सो ये यहाँ पर आपके लिए इंडिकेशन है। बाकी जैसे दिस रॉयल पर्सन इज़ वेयरिंग लॉट ऑफ गोल्ड, तो अगर आप ये सोच रहे थे कहाँ मुझे मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाकी मार्स वही है, आर्म्स को सिग्निफाई करते, तो आर्म्स के जो स्टॉक है उनका तो प्राइस ऑफ कोर्स इंक्रीज़ होगा ही होगा आने वाले समय में, बट स्पेशली गोल्ड आपको अभी ही दिखेगा कि बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो भी यहाँ इंडिकेशन है। और एंड यू विल गेट द स्वीट फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, ऑफ योर लेबर फॉर श्योर, एंड दिस इटसेल्फ कैन हैपन 9 days फ्रॉम नाउ या फिर 9 weeks फ्रॉम नाउ। बट आप एक लग्जरस लाइफ या आप एक रिच लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हो। हर किसी का ना लग्जरी अलग अलग है। जो भी मैं कहने का मतलब ये है 9 of Pentacles का, अभी से आपका जो लग्जरी लेवल होगा वो बढ़ेगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि हर कोई अंबानी बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है, पर जो आपका अभी जो आपका रहन सहन है, अभी जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड ज़रूर इंक्रीज़ होने वाला है 9 days फ्रॉम नाउ या 9 weeks फ्रॉम नाउ। ऑल राइट, सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग फॉर यू पाइल 1। एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो मैंने कुछ आपको प्लांटरी प्लेसमेंट बताई है, वो तो होगी ही होगी, साथ में साइन ऑफ एरीज और इवन साइन ऑफ स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, जेमिनाई, ये कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है। स्नेक रूल्ड नक्षत्रास भी आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे। स्नेक रूल्ड नक्षत्रास यानी कि रोहिणी, मृगशिरा, अश्लेषा, ये कहीं ना कहीं आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे, यानी इन नक्षत्रास में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, टॉरस में कृतिका स्पिल करता है रोहिणी, मृगशिरा स्पिल करता है जेमिनी में आर्द्रा, पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में। वैसे कैंसर साइन अगेन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट, कैंसर में पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में आपके ज़रूर D1, D12, D9 नवांश चार्ट में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। आप एक ये भी चीज़ नोटिस करना कि जो स्नेक रूल्ड नक्षत्रा वाले लोग होते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही कि हर स्नेक रूल्ड नक्षत्रा वाला पर्सन बुरा है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू से। व्हाट आई वांट टू से इज़ कि स्नेक रूल्ड नक्षत्रा पीपल आर वेरी चार्मिंग एंड वो उनकी बातों में लोग आ जाते हैं, ये सच्चाई है। अब वो उस पर निर्भर करता है, उसके चार्ट पर भी, उस इंडिविजुअल पर भी, कि क्या वो दूसरों को पॉजिटिव वे में मैनिपुलेट कर रहा है, नेगेटिव वे में मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि वो मैनिपुलेट तो कर रहा है, उसकी नेचर में है वो चीज़ मैनिपुलेशन। तो स्नेक रूल नक्षत्र जिनका मून मृगशिरा में होगा, रोहिणी में होगा, अश्लेषा में होगा, दीज पीपल कैन नेचुरली हैव वेरी ब्यूटिफुल आइज। दीज पीपल कैन नेचुरली व्हेन दे से समथिंग विद आई कॉन्टैक्ट, तो दूसरा हिप्नोटाइज हो सकता है। उनके अंदर ये एबिलिटी है। सन या मून, कोई भी प्लैनेट इन स्नेक रूल नक्षत्र में हो, तो सच पीपल हैव द एबिलिटी टू हिप्नोटाइज अदर पीपल थ्रू देयर आइज, विद देयर आइज। वो बात करेंगे आई कॉन्टैक्ट के साथ, उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे पर, चाहे वो बात सेंस बनाए या ना बनाए। आई कॉन्टैक्ट के साथ जब वो बात करेगा, वो बात ही कुछ और होगी। इस वजह से स्नेक रूल नक्षत्र पीपल आर मोस्टली एट हायर पोजिशंस। ऐसे लोगों को, अगर एक फीमेल है तो कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहनेंगी, वो आई मेकअप ज़्यादा करेंगी, अपनी आँखों को ज़्यादा इन्हांस करेंगी। वो उनका एक मेजर फोकस होगा अपने फेशियल फीचर्स पर कि वो आई मेकअप ज़्यादा करेंगी, आँखों को ज़्यादा अच्छा दिखाएंगे। और उनकी जो आवाज़ होगी उसमें ये वाली साउंड ज़्यादा होगी, ऐसे वाली साउंड नेचुरली ज़्यादा होगी। ये चीज़ भी देखा गया है। ये चीज़ अगर आप नोटिस करो तो आ जाएगी आपके नोटिस में। जो इनके आवाज़ में ऐसे करके साउंड है, उनके चार्ट में दिखेगा आपको स्नेक रूल्ड नक्षत्र, क्योंकि स्नेक का हिसिंग साउंड है, आएगा ये भी अगर आप नोटिस करो तो।
तभी ये लोग हायर पोजीशन पर जाते हैं, क्योंकि इनकी बातों में लोग आते हैं। अब वही है कि नेगेटिव वे में उसको यूज़ करेगा, पॉजिटिव वे में यूज़ करेगा, वो चार्ट देखना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल का व्यक्तित्व जानना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव वे में करेगा मैनिपुलेट या नेगेटिव वे में, पर वो मैनिपुलेट ज़रूर करेगा, ये ज़रूर होगा। सो जो बहुत रिलीजियस गुरुज मेंटोर्स होते हैं उनके चार्ट में भी आपको स्नेक रूल्ड नक्षत्र मिलेंगे, क्योंकि अब वो रिलीजन इज़ ऑल्सो, अगर आप थोड़ा अपने इमोशंस को साइड रखें तो रिलीजन भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है। जब इंसान का खुद का दिमाग नहीं चलता है तो धर्म को जानने की कोशिश करता है। वैसे धर्म एक होता है स्वधर्म, कि आत्मा में खुद में ही धर्म है कि हाँ ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, ये नेचुरल, एक तो ये नेचुरल चला रहा है स्वधर्म। पर जब आपको धर्म सीखना पड़े तो जो धर्म आपको सिखा रहा है धर्म गुरु, उनके चार्ट में मिलेगा स्नेक रूल नक्षत्र, क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको कुछ लाइफ का सिखा रहा है। तो इस वजह से धर्म गुरुज के चार्ट में भी आपको स्नेक रूल नक्षत्र मिलेंगे। ऑल राइट, सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। एस्ट्रोलॉजिकली मैंने बात कर ली कि इन साइंस एंड नक्षत्रास में आपके D1, D12, D9 नवांश चार्ट में प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे। एंड या डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, एस्ट्रोलॉजिकली, इमोशनली, टैरो वाइज कैसे रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो, डू लाइक दिस video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Dove card. It says take a leap of faith. और you picked this pile because आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका बर्थडे 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31 को आता है किसी मंथ के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई, व्हाट आर यू अनएबल टू सी and how it will impact your life, what you don't see coming. Okay, we have the Sun card. Wonderful, बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है ये तो। फिर है फायर, इट सेज बर्न। Sun is also a hot planet, fiery hot. It's not even a planet, it's a star, and we have the fire energy as well. So it does show कि आप ना like somehow maybe you're seeing the negative aspects of things right now. You're unable to see the positivity of it. Sometimes it is required कि हमें कई चीज़ों को ख़त्म करना पड़े, किन्हीं चीज़ों को बर्न करना पड़े, because when we burn it some good thing can happen. जैसे जब हम हवन करते हैं तो उस हवन की अग्नि से कितने बैक्टीरिया, वायरसेस मर जाते हैं, एयर प्योरीफाई हो जाती है। तो अभी प्योरिफिकेशन का समय है पार्ट 2, अभी पीस का समय आज सच नहीं है। जैसे आपको मैंने शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि अभी पीस का समय नहीं है, अभी ये प्योरीफाई हो रहा है चीज़, अभी पूरा अर्थ जो है अभी प्योरीफाई हो रहा है, क्लीन हो रहा है एनवायरनमेंट। तो जब अभी क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो भी फायर से क्लीन हो रहा है, अग्नि तत्व से क्लीन हो रहा है, तो अभी तो ऐसा रहेगा ही रहेगा वर्ल्ड में। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी अभी प्योरिफिकेशन चल रहा है, अभी क्लेनलीनेस चल रही है। जब ये क्लीन हो जाता है, यू विल नोटिस कि जो है पीस ज़रूर आता है, हार्मनी ज़रूर आता है, पॉजिटिविटी ज़रूर आती है, गुड हेल्थ ज़रूर आती है। इफ़ यू वर डीलिंग विद सर्टन हेल्थ इश्यूज़, तो आप अपने डाइजेस्टिव फायर पे ज़रूर वर्क करिए। आप खाने से पहले, खाने के बाद पानी मत पीजिए, खाने के साथ पानी मत लीजिए। डाइजेस्टिव फायर इम्प्रूव ज़रूर होगा अगर डाइजेस्टिव इशू से आप डील कर रहे थे तो।
इन जनरल आप किन्हीं हेल्थ इशू से डील कर रहे थे तो सन गुड हेल्थ को सिग्निफाई कर रहा है, तो जल्द ही आई वुड से विद इन 21 डेज आपका हेल्थ ज़रूर इम्प्रूव होगा। अगर आप मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहे थे तो विद इन 21 डेज आपका मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव ज़रूर होने वाला है। और आपने कुछ पौधे, आपने कुछ प्लांट्स आप खरीद कर लेकर आए थे जो कुछ समय पहले, उन प्लांट्स में अब फूल ज़रूर आने वाले हैं, या आप अपने अराउंड काफ़ी सारे फ्लावर्स देखने वाले हो, ये भी इंडिकेशन है। सन कार्ड ये शो करता है इफ़ यू वर ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो जल्द ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि विद इन 21 डेज़ वो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या फिर विद इन 3 मंथ्स वो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के अंडर जो कंपनीज आती है, ऑलराइट, जिनका गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट है, उन कंपनीज़ में आपको जॉब मिले, ऐसा भी यहाँ पर इंडिकेशन है। सन ये भी शो करता है कि लीडरशिप पोजीशन आपको ज़रूर मिलने वाली है। अगेन ये विद इन 21 डेज़ या विद इन 3 मंथ्स ये चीज़ होगा कि आपको लीडरशिप पोजीशन मिलेगी। इनफैक्ट क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। जिन चीज़ों को लेकर यू वर अनक्लियर कि भाई ये चीज़ होगा नहीं होगा, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में आपके अंदर क्लैरिटी ज़रूर आ रही है। आपके अंदर एक जीवन जीने का उमंग उत्साह है। फायर एनर्जी, इट्स लाइक दी, जैसे कृतिका नक्षत्र इज सेट टू बी द फर्स्ट नक्षत्र, वैसे अश्विनी इज द फर्स्ट नक्षत्र, बट कई लोग का मानना यही है, कई विद्वानों का मानना ये है कि कृतिका इज द नक्षत्र वेयर द लाइफ स्टार्ट्स, वेयर द लाइफ ओरिजिनेट्स। कई लोगों का ये मानना है कि फायर से जो है जीवन शुरू हुआ है, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, जो कि सच बात है। तभी जो फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है वो एरीज है, जो कि एक फायर वाला साइन है, बिग बैंग थ्योरी। सो यहाँ पर वही है कि आपके अंदर वो क्रिएटिव फायर है, आप कुछ शुरू करने वाले हो, कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, एंड यू विल क्रिएट दिस विद इन 3 मंथ्स। ये आपका कोई आइडिया ज़रूर है जो आपके मन में अभी पल रहा है, और जल्द ही आप इसे प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले हो। सो आपके अंदर उमंग उत्साह उस चीज़ को करने का है, और नीड भी है अभी उस चीज़ को करने की, नीड है, ज़रूरत लगती है आपको कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, मुझे करनी है। सो अब एक्शन का समय, ये भी इन्फॉर्मेशन, अगर आप, ये क्वेश्चन था आपका कि ये चीज़ अभी करनी चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अभी ही करना चाहिए, जो करना है अभी करना है, ये गाइडेंस है। ओके, वी हैव हर्मिट कार्ड, अगेन वी सी वही अग्नि, वी सी द फायर। अभी हम हवन कुंड की बात कर रहे थे, यहाँ पर इट्स नॉट रियली हवन कुंड, बट ये एक बॉन फायर है, वही अग्नि तत्व है। हर्मिट यहाँ पर कह रहे हैं टाइम स्पेंड इन पीसफुल मेडिटेशन एंड मीनिंगफुल सॉलिट्यूड्स, शाइन योर लाइट एज एन एग्जाम्पल टू अदर्स। अगेन शाइन योर लाइट, लाइट का सोर्स सन है, विच इज़ अ बॉल ऑफ फायर। सीक आउट और बिकम अ स्पिरिचुअल मेंटोर, सेल्फ डिस्कवरी। अब ना अपना काम करने का समय आ गया, अब दूसरों के लिए काम करने का समय नहीं, अब अपना काम करने का समय है। मतलब अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपने काम को प्रायोरिटाइज करो, दूसरे काम को सेकेंडरी करो। अभी अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो, अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करो। अभी अपने आप को पावर देने का समय है। हमें यही शो करता है कि जो आपने अपने आइसोलेशन वाले समय में चीज़ें जो सीखी है, जो आपने एकांत में बैठकर चीज़ें डिस्कवर करी है, रिसर्च करा है, उसको अब यूटिलाइज करने का समय। साइंस भी जो है साइलेंस का आविष्कार है। कोई भी चीज़ जब बनती है, थॉट आता है, क्रिएटिव फ्लो आता है, वो आइसोलेशन में आता है। सो अब जो समय है, लाइक हेयर इट शोज कि जो आपने आइसोलेशन में सीखा, जो अकेलेपन में सीखा, जो आपने रात को बैठकर जो आपको थॉट्स आए, अब उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करने का समय आ चुका है। ऑलराइट, और उसमें आपको बहुत तरक्की मिलने वाली है। मे बी यू आर अनएबल टू सी दिस कि उसमें मेरे को तरक्की शायद ना मिले, ऐसा कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो, बट अगेन यही तो ये रीडिंग का मकसद है कि आपको बताए कि जो आप सोच रहे हो ना कि इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिलेगी, और रॉन्ग, इसी चीज़ में सक्सेस मिलने वाली है। जो आपको आइडियाज़, आपके जो प्लान्स हैं ना, जो आपको अकेले में आते हैं, लेट नाइट आते हैं, वो जो प्लान्स आप को लगता है कि मुझे करना तो है पर कब करूं, अभी सही समय, अब कब होगा सही समय, तो अब उन चीज़ों को आपको प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। समय अभी है,
समय अभी है। एंड अगेन डू नॉट थिंक ओ वी आर एट वॉर विद अनदर कंट्री। मैंने ये शुरू में वीडियो में कहा, ये वॉर तो 2032 तक चलने वाली है। हम सब काम धंधा बंद करके थोड़ी ना बैठ जाएंगे। द शो मस्ट गो ऑन। सिर्फ आई मीन पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं है, बांग्लादेश के साथ होगी, चाइना के साथ होगी। इंडिया विल हैव टू फाइट वॉर फ्रॉम एवरी फ्रंट। इंडिया विल नेवर हैव अ गुड रिलेशनशिप विद हिज नेबर्स। वो दिखता ही नहीं है इंडिया के चार्ट में। टॉरस लगन है इंडिया का, 3rd 11th तो उस पीड़ित है, वो कभी होने नहीं वाला है। तो हमेशा वो चलता रहेगा। बट स्पेशली जुपिटर के अतिचारी होने के बाद, यानी जुपिटर जब फास्ट मूव कर रहा है, जो कि 2025 से लेकर आपका 2032 तक फास्ट मूविंग है, तो क्विक फास्ट चेंजेस आएंगे और भारत को सुपर पावर बनना है। अभी देखना वो लोग भी आएंगे फॉरेन कंट्री से, इनफैक्ट आने भी शुरू हो गए हैं, जो भारत को छोड़ के दूसरे कंट्री में सेटल डाउन होने के लिए गए थे, वो वापस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और ऑफकोर्स कुछ लोग के चार्ट में है परमानेंट सेटल, वो सेटल भी हो जाएंगे, बट काफ़ी सारे लोग भारत में ज़रूर आएंगे वापस। तो ये मत सोचो कि अभी वी आर एट वॉर, अभी तो ये ऐसा चल रहा है, अभी तो अनसर्टनिटी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनसर्टनिटी आपको स्टॉक मार्केट में भी दिखेगा। इंडिया का स्टॉक मार्केट आपको फिर भी स्टेबल दिखेगा। ऑफकोर्स वो बहुत पीक पर नहीं है अभी जितना पहले के टाइम पर था, स्पेशली सैटर्न ट्रांजिट के बाद उसने लो जाना है, बट आर्म्स के जो स्टॉक्स है वो बढ़ेंगे उसके रेट। इंडिया में लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया पर भरोसा है, इंडिया में स्टेबिलिटी है, नो डाउट है। वो आपको जियोपॉलिटिक्स अगर आप समझते हैं, अगर आप थोड़ा स्टॉक मार्केट समझते हैं, तो आपको दिखेगा कि इंडिया में लोग विश्वास करते हैं, विश्वास लायक है, यहाँ पर स्टेबिलिटी हमेशा रहेगा। इवन दो इंडिया विल हैव टू फाइट वॉर्स एट डिफरेंट फ्रंट्स, तो द शो मस्ट गो ऑन, जैसे मैंने कहा। तो अगर आप ये सोचते हो ना कि अभी तो ऐसा चल रहा है, अभी तो ऐसा नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है। आप अपने काम पर फोकस कीजिए, ऑल राइट। और जो गवर्नमेंट के तौर से, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आती है उसको फॉलो कीजिए। अनसर्टेनिटी नहीं है, आप अपना आराम से काम कीजिए। और अभी ही काम करने का समय है। लोगों ने सोचा कि जब कोविड आया, यही चीज़ हुआ था, कोविड आया, बहुत सारे लोगों के काम बंद हो गए, केतु रिलेटेड काम बहुत जो है आगे बढ़े। केतु क्या है? केतु रिसर्च है, केतु लॉ है, केतु हीलिंग है, चाहे वो रेकी हीलर है, क्रिस्टल हीलर है, चाहे वो एक सच में कोई डॉक्टर है ना। केतु ज्योतिष है, केतु टैरो है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ी। ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि सभी डाउन चले जाएं। इट नेवर हैपन्स दिस वे। कोई ना कोई इंडस्ट्री ज़रूर आगे बढ़ती है। और पाइल नंबर 2, आप ज़रूर आगे बढ़ते हो नज़र आ रहे हो। यू आर द वन जो कहेगा कि हाँ शो मस्ट गो ऑन। आप वो शो को मस्ट गो ऑन कराते हो। तो डोंट थिंक कि अभी तो भाई अरे और चल रहा है, अभी क्या, अभी तो अनसर्टेनिटी है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको गलतफहमी है। काम पे ध्यान दो। सन कहता है एक्ट करो, काम पे ध्यान दो। और फिर यहाँ पर आ गया किंग ऑफ वॉन्ड्स। इट सेज मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, थिएट्रिकल, एम्बिशियस, टेक अ लीडरशिप रोल, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीकिंग, कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, कम्युनिकेट योर विजन, डोंट बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। आई मीन दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस फॉर यू पाइल नंबर 2। अभी जो हमने बातें करी उससे ही रिलेटेड है ये। जो यूनिवर्स है वो कह रहा है कि भाई अभी तो स्पॉटलाइट में आने का मौका है, अभी ही तो लाइमलाइट में आने का मौका है। यू विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल। यू सीम टू बी वेरी वेरी एम्बिशियस इन नेचर। आपको लीडरशिप पोजीशन ज़रूर मिलेगा, टेक अ लीडरशिप रोल ये कह रहा है। यहाँ पर सन कार्ड ऑलरेडी है, जो कि हम यही बात कर रहे हैं। आपको लीडरशिप पोजीशन मिलने वाला है, आपको गवर्नमेंट में जॉब लग सकता है, ये भी हो सकता है। आपका खुद का बिजनेस, मैनी ऑफ यू आई सी आर गोना डू योर ओन बिजनेस, ऐसा भी नज़र आ रहा है। अपना खुद का काम आप करते हो नज़र आ रहे हो, उसमें आपको नेम फेम ज़रूर मिलेगा, उसके अंदर आपको स्पॉटलाइट ज़रूर मिलेगा। एंड प्लीज़ कीप योर आई ऑन द बिग पिक्चर। छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दो, बिग पिक्चर पर फोकस करो। और जो आपका विजन है ना, जो आपके आइडियाज़ है, जो आपने अकेले बैठकर जो आपका सोच विचार चला, जो हरमिट वही है ना, अकेलापन, आइसोलेशन में जाकर जो आपने सोच विचार करा, जो आपका विजन है, उसको अब आपको कम्युनिकेट करने का ज़रूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है, ऑल राइट। एंड डोंट बी सेंसिटिव टूवर्ड्स क्रिटिसिज्म, बी केयरफुल विद दिस। डोंट बी सेंसिटिव टूवर्ड्स क्रिटिसिज्म। लोग होंगे जो क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई यू आर फीलिंग लेस, यू आर डूइंग इनह्यूमन एक्टिविटीज़, यू आर
a bad individual, what not people are going to say. बट आपने अपने गोल से जो है ध्यान अपना इधर उधर नहीं करना है. ऑलराइट, व्हाटएवर यू आर डूइंग ग्रेट. सो आपने जो है क्रिटिसिज्म को उस पर ध्यान नहीं देना है. सन को, किंग को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है. अरे भगवान को ही लोग नहीं छोड़ते, आप क्या बात करते हो, भगवान को ही लोग नहीं छोड़ते, उसको ही इतनी सारी गालियाँ दे देते हैं, अब शब्द यूज़ करते हैं, तो भगवान के बच्चों को भी मिलेंगी वही चीज़ें जो भगवान को मिल रही है. तो कोई बात नहीं, चलने दो. लोग मोदी जी को भी बहुत कुछ बोलते हैं, क्या वो रुके? नहीं ना. तो हमें अपने बड़ों से सीखना चाहिए, हमें अपने बिग पिक्चर पर फोकस करना है, हमने अपने काम पर फोकस करना है. ये गाइडेंस है. सन है यानी आप जो काम करते हो, आप बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर पाओगे उस काम से. आपके ऊपर जिम्मेदारी आ रही है. सन किंग है ना, किंग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको अपने किंगडम को देखना है. सो आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आती हुई नज़र आ रही है. आप इमोशनल सेंसिटिव नहीं हो सकते, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते इमोशनल और सेंसिटिव होना. ऑलराइट, while 2 we also have, it says we are the world and it says compromise. okay, so we are the world ये शो कर रहा है कि आप दुनिया चलाने वाले हो. आप जो सोचते हो वैसे ही दुनिया सोचती है. अगर आप गलत सोच रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो दुनिया भी नेगेटिव सोच रही है. आपका थॉट प्रोसेस एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है. अब अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे. पर आपकी सोच पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर हैं. तो आपने सभी के बारे में अच्छा ही सोचना है, आपने बुरा नहीं सोचना है. एंड आप वर्ल्ड को कुछ वैल्यूएबल ज़रूर दोगे. जैसे कई लोग पूछते हैं क्या हम लेगेसी छोड़कर जाएंगे, क्या हमारा लेगेसी होगा? तो पायल 2 आपके केस में आपका लेगेसी ज़रूर होगा. लोग आपको याद करेंगे, हिस्ट्री आपको याद रखेगी. फिर यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़. कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर वी सी कि आपका दिल और दिमाग दो अलग चीज़ें कहेगा. दिल कहेगा ये कर लूँ, दिमाग कहेगा ये नहीं, कुछ और करना है. इट्स गोना बी लाइक दैट एंड यू नीड टू मेक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. आपको एक बीच का रास्ता यहाँ पर निकालना पड़ेगा. आपको थोड़ा दिल की, थोड़ा दिमाग की, ऐसे सोचकर चलना पड़ेगा. कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा. ये भी आपके लिए गाइडेंस है. अगर आप सोच रहे थे कि क्या मुझे इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, तो अगर आपका ये क्वेश्चन था अभी यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स कह रहा है कि हाँ अभी कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा. बाद में चल के आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, पर अभी कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है कॉम्प्रोमाइज़. ये भी आपके लिए इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस है. फिर वी हैव कॉशन. सो गाइडेंस है कि आप प्रिकॉशंस ज़रूर रखें. प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर. कॉशियस रहिए, सतर्क रहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है. समथिंग मोर फ्रॉम दिस न्यू डेक, पाइल 2. आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि डू नॉट बी अ पर्सन जो हर किसी पर विश्वास करता है. ऑलराइट, आप अपना होमवर्क करके चलिए. आप किसी पर ऐसे विश्वास मत कीजिए. क्रेडिबल सोर्सेस पर ही आप विश्वास कीजिए और उधर से इंफॉर्मेशन लीजिए. ये गाइडेंस है. कॉशियस रहिए, सतर्क रहिए. किसी ऐसी राह चलते पर विश्वास नहीं करना है. देन वी हैव एम्ब्रेसिंग. एम्ब्रेसिंग कार्ड यहाँ पर ये शो करता है दैट यू रियली नाउ टू एम्ब्रेस व्हाट इज़ बीइंग ऑफर्ड टू यू. ऑलराइट, अब जो आपको चीज़ें मिल रही है ना, उसको आप एम्ब्रेस करो. ये ऐसा, वो ऐसा क्यों नहीं, मुझे वो क्यों नहीं मिला, मुझे ये क्यों मिला. अब ये सारे सवालों को आप साइड रखो. ये जो शिकायतें हैं इसको साइड रखो. यू आर अ ग्रोन अप नाउ, पाइल 2. अब बच्चों की तरह हम नहीं कर सकते हैं कि मुझे ये मिला, उसको वो क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं वो मिला. लाइक स्टॉप दिस. you are someone who is very wise, so use your wisdom now. कई बार हमें लगता है कि उसको ऐसा इतना क्यों मिल गया, मुझे कम क्यों मिला. You don't know what they have done in the past. बट अगर उनको गुड रिजल्ट मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो वंडरफुल करके आए वो सोल, वो आत्मा कुछ ना कुछ वंडरफुल करके आई है पास्ट लाइफ में, तभी उसका ये लाइफ अच्छा है. तो स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल, एंड स्टॉप
कंप्लेनिंग. व्हेन यू स्टॉप कंप्लेनिंग तो आपको कुछ वैल्यूएबल सोच विचार ज़रूर आ सकता है और वो आपकी लाइफ बदल सकता है. ये कंप्लेन करने में भी हम टाइम ज़ाया करते हैं अपना, चाहे हम अपने आप से शिकायतें क्यों ना कर रहे हो. सो एम्ब्रेस व्हाट यू हैव, बिकॉज व्हाट यू हैव मैनी डोंट. फिर यहाँ पर इनर पीस का कार्ड है. इनर पीस यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आप के पास वो इनर पीस ज़रूर है. जैसे कई बार मेरे साथ पहले ऐसा होता था, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं लोगों की रीडिंग करती थी पहले शुरू में, तो अरे इसके पास ये प्रॉब्लम है, मैं उनकी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहती थी और मेरी रात की नींद ख़राब होती चलेगी. मेरा खुद का लाइफ का जो कह लो कि रूटीन है वो ऐसा ख़राब हो गया, क्योंकि मैं पूरी रात उनकी सफरिंग्स के बारे में सोचती रही. इनफैक्ट जब मैं हॉस्पिटल में काम करती थी तो लोगों को देखती थी तंग परेशानी में, तो बहुत दुख की फीलिंग आती थी. पर फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने अपने ऊपर एक मोटी चमड़ी चढ़ा ली, क्योंकि मैं अपना काम तो नहीं बदल सकती, मुझे वही 6th और 8th हाउस की एनर्जी में ही रहना है. आई नो दिस, मेरा 6th और 8th हाउस स्ट्रॉन्ग है नहीं, मेरे को दूसरे लोग के हमेशा थ्रू आउट लाइफ प्रॉब्लम से डील करना है. तो अगर मैं दूसरों के दुख में दुखी होती गई तो मेरा खुद का सिस्टम बिगड़ जाएगा, मेरी खुद की फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी. जब मैं खुद ही जो हूँ एक बुरी स्थिति में आ जाऊँगी तो दूसरों की बुरी स्थिति में मैं मददगार कैसे बनूँगी, है ना. तो मैंने अपने ऊपर एक कह लो एक मोटी लेयर और चढ़ा ली. अब मैं सारा जो सुना, जो देखा, जो न्यूज़ में आया, जो रीडिंग में करा, जो जैसे हो रहा है, उसको एक बार साइड करके आराम से सो जाती हूँ. ये भी एक स्किल है पाइल 2, मैं तो इसको कहती हूँ ये एक स्किल है. जो कमज़ोर दिल के लोग हैं उनको ये स्किल थोड़ा डेवलप करनी पड़ जाती है. कई नेचुरली उनके अंदर ये स्किल होता है, पर जो कमज़ोर दिल के हैं उनको थोड़ा अपना ये डेवलप करना पड़ता है ये सिस्टम, ताकि ये सब साइड करके आराम से सो जाएं. बहुत मेडिटेशन करा, बहुत अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिशों के बाद अब ऐसे बने. टाइम थोड़ा लगा, एक आधा 2 साल 3 साल भी मैं तो कहूँगी लग गए, तो इवेंचुअली फिर हो गया, है ना. मैं तो कहती हूँ कि अगर आप थोड़े और पावरफुल हो, समझदार हो, तो कुछ ही महीनों या कुछ ही दिनों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि आपको अपने लिए इनर पीस तो लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप दूसरों की सेवा मददगार नहीं बन सकते. छोटा दिल वाला नहीं कर सकता ऐसे काम आज की डेट में, बड़ी दिल रखनी पड़ती है, विशाल बुद्धि भी बनना पड़ता है और बड़ी दिल वाला बनना पड़ता है. तो बड़ी दिल वाला बनो कि सारा काम एक बार साइड में करके आप आराम से सो सको. ये इनर पीस चाहिए आज की डेट में. तो पाइल 2 इस पर आप कहीं ना कहीं वर्क करो, ये आपके लिए गाइडेंस है. तो ये आपको फ्यूचर में जाकर ज़रूर ये चीज़ हेल्प करेगी. ऑल राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है, व्हाट यू आर अनएबल टू सी एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ. We have new beginnings. So of course new beginnings are on the cards. So we see यहाँ एक दरवाज़ा एक नया खुल रहा है, एक नया बिगिनिंग आपके लिए शुरू हो रहा है. करियर में ये कुछ नया बिगिनिंग है. अगर आप ऑलरेडी एक प्राइवेट जॉब में हो, IT सेक्टर में हो, किसी फील्ड में ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको वहाँ पर एक लीडरशिप पोजीशन मिले. नए काम सीखो, नई चीज़ें आप सीखो, ये इंडिकेशन है. न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली करियर में, लाइफ में हो रही है. All right, so that was it. This was the reading for you, pile 2. Do let me know how this reading resonates with you. Astrologically देखें तो I would say कि sign of Virgo, Scorpio or even Gemini, Aquarius seems to be prominent. यानी इन साइंस में planets placed होंगे. Gemini में we have the nakshatra of मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर वर्गो में वी हैव उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्र. स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. एक्वेरियस में वी हैव दी धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपदा. तो 6th हाउस वैसे ही कॉम्पिटिशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, लीगल इशूज़ के होते हैं, कंपिटिटिव एग्जाम्स के होते हैं, हेल्थ इशूज़ के होते हैं, इंटेस्टाइन के होते हैं, डाइजेशन का होता है. और 8th हाउस वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ, सडन अप्स एंड डाउन्स. जो हॉस्पिटल है उसका ऑपरेशन, उस हॉस्पिटल का इमरजेंसी सेक्शन, और वो स्कॉर्पियो साइन है. ऑपरेशन थिएटर इज़ ऑल्सो स्कॉर्पियो साइन. बेसमेंट स्कॉर्पियो साइन.
जहाँ आप एक्सरे कराते हो, सिटी MRI स्कैन कराते हो, या जहाँ पर रेडियो वेव्स है, रेडियो एक्टिव वेव्स है, वो स्कॉर्पियो है ना। तो वो सारे यहाँ पर उस तरह की एनर्जीज यहाँ पर है। मैनी ऑफ यू कैन बी हीलर्स, मैनी ऑफ यू कैन बी डॉक्टर्स। वो करियर फील्ड से मल्टीपल हैं पाइल 2 आप लोगों की। और एक्वेरियस साइन इस वजह से क्योंकि एक्वेरियस जो है इट इज़ अबाउट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अबाउट कि आपको अपने काम का प्रॉफिट मिलेगा, आपको अपने काम का मनी ज़रूर मिलेगा। वर्गो इज़ अबाउट नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप में से काफ़ी सारे लोग NGOs में भी यहाँ नज़र आ रहे हो, लोगों की सेवा करते हुए नज़र आ रहे हो, किसी को मुश्किल में देखकर खुद बेहोश होते हुए नहीं नज़र आ रहे हो सेवा वाले इंडिविजुअल हो। और जो अच्छा डॉक्टर होता है ना, वो राक्षस गण का अच्छा डॉक्टर होता है हमेशा। आप ये नोटिस करना, देवगण वाला डॉक्टर ही नहीं बन सकता, हीलर ही नहीं बन सकता। उसकी खुद की हालत ख़राब हो जाएगी, खुद ही उसको स्लिप डिस्क के इश्यूज़ और बेड रिडन हो जाना ये खुद को हो जाएगा। अगर एक देवगण वाला हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशंस में जाता है तो वैसे तो जाएगा ही नहीं, और अगर जाएगा उसकी हालत ख़राब हो जाती है। राक्षस गण वाले जो लोग होंगे वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन पाते हैं। तो आज की डेट में राक्षस गण इज़ एक्चुअली अ गुड गन। और मनुष्य गण जो है वो पैसे लेकर अगर हीलिंग करेगा तो रहेगा ठीक, अगर पैसे नहीं लिए तो उसके लिए हो जाएगी दिक्कत, उसकी खुद की सेहत डाउन हो जाती है। आई थिंक मैंने पहले भी डिस्कस करा आप लोगों के साथ, आई डोंट रिमेंबर, बट करा है, कभी तो करा है। तो ये भी कहीं ना कहीं आप राक्षस गण के इंडिविजुअल हो सकते हो पाइल 2। इट्स नॉट अ बैड थिंग, अगेन इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। यानी कि राक्षस गण के आप इंडिविजुअल हो। और वही है कि एक्वेरियस जो है एक तामसिक साइन में गिना जाता है, तो इस वजह से वर्गो भी एक्वेरियस भी तामसिक साइंस में गिना जाते हैं ये सारे साइंस। और जेमिनाई जो है वो इसलिए लिया है क्योंकि इट्स 8th फ्रॉम द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। अगर स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन है तो बिगर ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली जेमिनाई, बिकॉज Gemini is 8th from the sign of Scorpio, 8th sign Scorpio, तो 8th from 8th is Gemini. Gemini बिगर ट्रांसफॉर्मेशंस को शो करता है, बिगर कॉन्स्पिरेसीज को शो करता है। इस वजह से इन साइंस में आपके प्लांट जरूर प्लेस होंगे। सन मून राइजिंग आत्माकार का कोई ना कोई प्लांट D1 D12 D9 नवंश चार्ट में इन साइंस में प्लेस्ड जरूर होगा, इन नक्षत्र में प्लेस्ड जरूर होगा। आत्माकार का प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, पाइल नंबर 2 आपके चार्ट में जो है इट कैन बी सन और इट कैन इवन बी सैटर्न, इनमें या फिर मरकरी भी, इन तीनों में से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकार का जरूर होगा। सो याद वाज इट दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली। जुपिटर वीनस का कंजंक्शन हो सकता है। जुपिटर वीनस आपके चार्ट में ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो। लेट्स से अगर जुपिटर जो है वो 7th हाउस में है तो वीनस 11th या 3rd हाउस में हो सकता है। ऑलराइट, या जुपिटर वीनस कंजंक्ट हो सकते हैं, दिस कैन इवन हैपन। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra only reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the peacock card here. It says raise your standards, or you picked this pile because आपका जो बर्थडे है वो 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है किसी मंथ के. Let's see what you are unable to see and how it will impact your life, what you don't see coming. Okay, air sign या एयर एलिमेंट है. इट सेज कनेक्शन नंबर 15. ओके, जुपिटर ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, इसका मतलब. फिर है वाटर. इट सेज फील. आपका कहीं ना कहीं जो मून होगा वो एयर साइंस में हो सकता है, यानी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में मून हो सकता है. और अभी जुपिटर जो है वो ट्रांजिट करेंगे जेमिनाई में 14th या 15th ऑफ मई को 2025. सेपरेट रीडिंग उसके बारे में बनाएंगे ज़रूर, बट यहाँ पर ही इंडिकेशन आ गया है कि
आपका जो स्पीच होने वाला है, क्योंकि एयर में ही साउंड वेव्स ट्रैवल है ना, स्पीच बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया अब लाइफ का। आप जो बोलोगे ना, ऐसा बोलोगे आप जो दूसरों के दिलों को छुएगा। आप लोगों के दिल छू लोगे अपने स्पीच, अपने कम्युनिकेशन से। ऐसी कोई बात बोलोगे जिससे दूसरा इमोशनल हो जाएगा और उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। ऑलराइट, एयर यही है कि आप अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं भी थे ना, आप एंटरप्रेन्योर नहीं भी थे ना, फिर भी आपका बिजनेस में इंटरेस्ट जागेगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। आप चाहे इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, व्हाटएवर इट इज़, कुछ भी है, आपके कनेक्शंस बढ़ने वाले, आपका नेटवर्क बढ़ने वाला है। आप बहुत सारे लोगों से एसोसिएट करने वाले हो सकता है वो लोग फॉरेन कंट्री के, हो सकता है वो अपने देश के हो, जो भी है, आपके कनेक्शन, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। और आपकी जो स्पीच होगी वो दूसरों के दिल को छुएगी ही छुएगी। कुछ ऐसा आप बोलोगे, आप अपने जो इमोशंस हैं, अपने दिल की बातें हैं, वो आपके ज़बान पर होंगी और बड़ा एक अच्छे वे में और बहुत अच्छे शब्दों में आप उसे एक्सप्रेस कर पाओगे। बहुत अच्छे शब्दों में अपने दिल के, मन के भावों को आप एक्सप्रेस कर पाओगे। कहते हैं ना, मेरे पास तो शब्द नहीं है बोलने के लिए। अब वो नहीं होगा, आपके पास शब्द होंगे बोलने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और आपका स्पीच, आपका कम्युनिकेशन इतना पावरफुल होगा कि आप एक पावरफुल पोजीशन पर आ जाओगे, अपनी बातों से ही आ जाओगे, अपने आइडियाज़ से आ जाओगे। मैनी ऑफ यू विल ट्रैवल ओवरसीज़, ये भी इंडिकेशन है। ओवरसीज़ ट्रैवल आप करो, एक डिफरेंट कंट्री जाओ, और यही नेक्स्ट, आई वुड से नेक्स्ट 6 months में ये चीज़ हो सकता है। दिस कैन डेफिनेटली हैपन। और वही है कि कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड कम्युनिटी या ऐसे लोगों से मिलोगे जिनका गोल आपके गोल से सिमिलर है। तो ये कुछ डेफिनेटली चीज़ें ऐसी होती हुई नज़र आ रही है। यू आर अनेबल टू सी इट राइट नाउ, बट अभी आप इसका इफ़ेक्ट देखना शुरू कर दोगे। 14 May 2025 ऑनवर्ड्स ये आपका स्पीच जो है बहुत अच्छा होने वाला। अगर आपको स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, अगर आप थोड़ा हकला कर बोलते हो, स्टैमर करके बोलते हो, या आप ये वो करके बहुत बात करते हो, जैसे रोहित शर्मा जी करते हैं कि हम वहाँ गए थे, फिर वहाँ से ऐसे हुआ, ये तो दूसरा ही समझेगा क्या है। तो उस तरीके से अगर आप बात करते हो तो स्पीच में डेफिनेटली आपके इम्प्रूवमेंट आएगी। और अगर आप कोई नया लैंग्वेज सीख रहे थे तो उस लैंग्वेज में फ्लुएंसी आएगी, या मैनी ऑफ यू विल लर्न न्यू लैंग्वेज, ऐसा भी होगा। नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स किसी लैंग्वेज को आप मास्टर करने की कोशिश करने वाले हो, इनफैक्ट मास्टर भी कर जाओगे। ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है 1 साल तक रहेगा। वैसे अक्टूबर की शुरुआत में जुपिटर जो है कैंसर साइन में भी ट्रांजिट कर जाएगा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि जुपिटर जो है अतिचारी है। अगेन अतिचारी बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट दैट, वैसे बड़ी बात तो है बट कहने का मतलब है कि अतिचारी मतलब क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा जुपिटर, विच कैन बी अ लिटिल हार्मफुल एज वेल एट टाइम्स, बट क्विक चेंजेस लेकर आएगा। अब जो होगा जल्दी होगा। ये जुपिटर अतिचारी शो करता है 2025 से लेकर 2032 तक जुपिटर अतिचारी है। क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, क्विकली जस्टिस देगा, क्विकली चीज़ें देगा, ये चीज़ें होगी। तो अब जो है अपनी जब जुपिटर अक्टूबर मंथ में कैंसर में ट्रांजिट करता है, कुछ ही महीनों में वो फिर वापस से जेमिनी में आ जाएगा ड्यू टू रेट्रोग्रेशन, और फिर जून तक जो है 2026 तक जुपिटर जेमिनी में रहेंगे। तो बेसिकली इस 1 साल आप लगा लो कि आपका जो स्पीच है वो बहुत वंडरफुल रहेगा। न्यू लैंग्वेजेस आप सीख पाओगे और स्पीच से, कम्युनिकेशन से एक बहुत अच्छी पोजीशन आपको मिलने वाली है। ट्रैवल भी, many of your overseas travel also you guys are doing, some of you, in the next 6 months. What you are unable to see and how it will impact your life. We have justice. अभी यही बात करी हमने, जस्टिस विल बी सर्व, जुपिटर जस्टिस सर्व कराएगा।
कराएगा ही कराएगा। भारत की कुंडली में जुपिटर एक्टिव है, 8th हाउस एक्टिव है भारत की कुंडली में, 8th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है जो कि जुपिटर ही है। तो जस्टिस तो दे ही रहा है भारत को जुपिटर। और जस्टिस वही है कि आपकी लाइफ में भी जस्टिस, पर्सनल लाइफ में भी आपके जस्टिस सर्व होगा। आप देखोगे कि आप जो एफर्ट करोगे साथ के साथ आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अब आप अच्छा करो बुरा करो, जो करोगे साथ के साथ रिजल्ट मिलने वाला है, देर से नहीं मिलेगा। इस जन्म में बुरा करा तो अगले जन्म में बुरा नहीं, इस जन्म में अच्छा करोगे इसी जन्म में अच्छा मिलेगा, ऐसा होने वाला है। क्विकली होगा जो होगा। अब जो हवा है वो भी तो क्विकली जो है इधर उधर मूव करती है, वो कौन सा रुकती है, इट्स ऑलवेज मूविंग, है ना। तो अब जस्टिस सर्व होगा। यू विल नोटिस आपके एफर्ट्स करे हुए वेस्ट नहीं होने वाले, इनफैक्ट वो दूसरों के सामने आएंगे। देन वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है इट शोज 10 ऑफ व्हील्स इट शोज अबंडेंस। ऑल राइट, इट शोज अबंडेंस। 10 ऑफ व्हील्स यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत वंडरफुल कार्ड है इन टर्म्स ऑफ मनी, प्रोस्पैरिटी, इस वजह से अबंडेंस का कार्ड है। हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अबंडेंस शो करता है 10 ऑफ व्हील्स। तो आप हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अबंडेंस देखोगे, चाहे वो मनी वाइज अबंडेंस है, चाहे वो आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड हो सोसाइटी में, चाहे वो आपका फिजिकल या मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो, एजुकेशन हो, आप सभी में अबंडेंस देखने वाले हो। इसका यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है। और आप इसके लिए वर्क कर रहे हो। पाइल नंबर 3, कभी भी कोई चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाती, आपके खुद के सेल्फ एफर्ट्स ज़रूर लगते हैं। अगर आप सोचो ये खाना जो है, खाने की थाली मेरे सामने पड़ी हुई है, रोटी मेरे अपने आप मुंह में आ जाएगी। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, आपको खुद तोड़नी है रोटी और उसको खाना है ना। तो कर्म से ही कुछ फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आप कर्म इनफैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप कम कर्म करने पर भी ज़्यादा रिजल्ट पालोगे, ये इंडिकेशन है। पर कर्म तो ऑफकोर्स आप कर ही रहे हो, ये तो है ही। तो ये बड़ी वंडरफुल बात है कि आप एक्टिवली काम कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मैनी ऑफ यू आई फील कैन बी हेजिटेंट व्हेन इट कम्स टू कमिंग इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। मैनी इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो कहीं ना कहीं वीनस केतु का कॉम्बिनेशन हो सकता है चार्ट में। वैसे तो हर एक फीमेल जो एस्ट्रोलॉजी टैरो में इंटरेस्टेड होती है, कहीं ना कहीं उनका वीनस केतु का कॉम्बिनेशन चार्ट में होता ही होता है। अगर वीनस कैन बी ट्राइन फ्रॉम योर केतु, ऐसा हो सकता है। अगर वीनस लेट्स से असेंडेंट में है तो केतु 5th या 9th हाउस में हो सकता है। वीनस केतु का कंजंक्शन हो सकता है, या वीनस के अगले हाउस में या वीनस के पिछले हाउस में केतु होगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर वीनस लेट्स से पाइसिस में है एक्सॉल्टेड और केतु सेजिटेरियस में है, तो ये सेम साइंस हो गए ना। सेजिटेरियस और पाइसिस बोथ आर रूल्ड बाय जुपिटर, तो ये सेम साइन हो गए। तो ये साइंस वाइज भी युति बन जाता है। वीनस केतु एक तरह से कंजंक्शन मान लिया जाता है उसको भी। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, परिवर्तन में हो सकता है, परिवर्तन योग हो सकता है, साइन का एक्सचेंज हो सकता है, तब वीनस केतु का कॉम्बिनेशन हो जाए। पर होगा आपके चार्ट में पाइल नंबर 3, इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा, चेक करना आप। आप एफर्ट ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हो। वीनस केतु वाला जो फीमेल होती है वो थोड़ा हेजिटेंट होती है दूसरों के सामने आने के लिए। अगर उनके घर मेहमान भी आ जाते हैं तो छुपती फिरती है कि मुझे अटेंड नहीं करना है, और अगर अटेंड करना पड़ जाता है तो मजबूरी हो जाती है कि अरे मेरा तो बात करने का मन नहीं था, मेरा तो अटेंड करने का ही मन नहीं था। इट्स नॉट दैट शी इज़ अ बैड वूमन, ऐसा नहीं है, बट शी इज़ जस्ट क्वाइट हेजिटेंट, वेरी कॉन्शियस कि दूसरा मुझे कैसे परसीव करेगा। खुद की आप कह लो कि खुद का थोड़ा ये कॉन्फिडेंस लेवल है या कुछ इशू ये होता है, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, साइकोलॉजिकल थोड़ा होता है। सो जो अगर मेरे से भी कई बार मार्केट में कोई पूछ लेते हैं ना आप क्या करते हैं, आई ऑल्सो बिकम लाइक ओ माई गॉड व्हाट शुड आई आंसर, क्या बोलूँ। तो मैं बस उधर से होता है कि मैं कहती हूँ कि मैं यूट्यूब पर काम करती हूँ, तो ऐसे बोल देती हूँ बस, और वहाँ से निकल लेती हूँ। आई डोंट टेल व्हाट आई डू। फिर ना वो पीछे पड़ जाते हैं कि आप हमारा भी देखो। अरे फ्री में देख ही नहीं सकते ना कुंडली, हम हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मैं आपको अपने कर्म दे रही हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। पहले के टाइम पर लोग पंडित जी को बुलाते थे तो दान दक्षिणा दोनों देते थे। तो फिर अब कोई दान दक्षिणा ना मिले
तो फिर चार्ट देखना वो इनफैक्ट प्रेडिक्शन भी गलत हो जाएगा और आप खुद का अपना सेहत भी ख़राब कर लोगे। तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ दे के ही इन चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी आप ऐसी, अगर आप सोचो मैं तो भला करना चाहते हो दूसरों का, तो आप एस्ट्रोलॉजी करना शुरू कर दो, आप चार्ट देखना शुरू कर दो। मैं आपको गारंटी देती हूँ लिख कर, आप 4 साल भी नहीं 3 साल में बीमार हो जाओगे, बेड रिडन हो जाओगे। रेकी हीलिंग करते हो फ्री में, फिर तो 2 साल में ही आपका काम ख़त्म है, आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा। ये अकल्ट साइंस है, इसके लिए दान दक्षिणा दोनों लगती है, इसके लिए पैसे बहुत देने पड़ते हैं। तभी ये बात है, ये लोग बोलते हैं और ये बात सच है कि एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो कार्ड रीडर्स ये रिच लोगों का रिच लोग जो होते हैं, वेल्दी लोगों के चीज़ें हैं। सच में ऐसा है। जो एक मध्यम वर्ग का पर्सन है वो इन चीज़ों में ना ही पड़े तो बढ़िया रहता है, ये सच है बात। सो then okay, we have 3 cards for you. Pile number 3 we have fighting, all right, then we have understanding, okay, और फिर abundance again। तो वही 10 of wheels, अभी हम यही बात कर रहे थे, यही शब्द हमने पहले जस्टिस शब्द यूज़ करा तो जस्टिस कार्ड आ गया, abundance का टर्म यूज़ करा तो abundance कार्ड आ गया। वंडरफुल, ग्रेट। तो देखिए यहाँ पर अभी का जो समय है आपके लिए थोड़ा अपने नेचर से, अपने आप से लड़ने का समय है, अपनी बैड हैबिट से लड़ने का समय है। अभी आप वॉर पर नज़र आ रहे हो, यू आर फाइटिंग, ऑलराइट। आपके अंदर काफ़ी एक अग्रेसिव नेचर नज़र आ रहा है कि बस सब बहुत हो गया। आप यू कैन सी इस पर्सन की आंखें तक लाल हो गई है। सो यू हैव लॉट ऑफ एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन विद इन। अब आपको होता है कि बस अब तो मैं मज़ा चखा दूँ इसको, ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ। आप अपनी सेहत पर भी ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिए, आप अपना बीपी हाई ना कीजिए, जो करना है वो कर लेंगे। आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। एक बार होता है ना, एक ऐसा होता है कि एक होता है ऊपर ऊपर से गुस्सा करना और एक होता है अंदर से जल सड़ कर गुस्सा करना। तो अंदर से जड़ सड़ कर गुस्सा नहीं करना है, दूसरे को कुछ समझाना है और वो आराम से नहीं समझता तो ऊपर ऊपर से गुस्सा करके समझा दो। अंदर चित्त तक कोई बात नहीं जानी चाहिए, मन पर कोई बात आपने नहीं बिठानी है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगे। अरे ऊपर ऊपर तक रखो, चित्त पर किसी चीज़ को मत बैठने दो, क्योंकि अगर चित्त पर, दिल पर, दिमाग पर जो है आपने चीज़ों को बिठा लिया, फिर आप गलत डिसीजंस लोगे, अपनी सेहत ही ख़राब करोगे। तो आप में अगर जो एंगर है उसको भी एक बार साइड करो, ठंडा पानी पियो, और मैं तो कहती हूँ चांदी के गिलास में पियो, शीतलता आएगी ज़्यादा। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये शो करता है कि एट टाइम्स यू मे ट्राई टू मोटिवेट अदर पीपल, यू मे टेल देम कि भाई सिचुएशन बेटर होगी, यू विल डू रियली गुड इन द फ्यूचर एंड ऑल दैट। बट कई लोग जो हैं दे आर सो यूज टू of the dark times, they are so used to be in a cage that they don't want to fly away from the cage। एक होता है ना, वो कहानी सुनी होगी आपने, हिंदी पुस्तक में पढ़ी होगी अपनी, के एक आज़ाद पंछी और एक पिंजरे का पंछी है ना। फ़र्क है दोनों की मेंटालिटी में, पिंजरे वाला पिंजरे में खुश है, आज़ाद वाला आज़ादी में खुश है। तो आप जिसका जो नेचर है आप उस नेचर को नहीं बदल सकते। सो इफ़ यू ट्राई टू चेंज समवन दे विल नॉट चेंज, इवन इफ़ यू वांट देम टू चेंज फॉर गुड, यू वांट देयर बेटरमेंट, यू आर मोटिवेटिंग देम कि ऐसा करो ऐसा। अरे भाई वो नहीं होना चाहता वैसा जैसे आप उसे बनाना चाहते हो, तो उसे छोड़ दो। आप अपनी ज़िद कई चीज़ों से, कई लोगों से छोड़ दो, ये आपके लिए गाइडेंस है। फिर आप अबंडेंस फील करोगे, आप फील करोगे मेरी लाइफ तो बहुत सेट है, मैं ऐसी ही इसको अपसेट करे बैठी थी। लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। पाइल नंबर 3 बहुत अच्छी, जहाँ हर आपको ऐसा फील होगा कि जस्टिस सर्व हो रहा है एंड यू विल फील कि मैं हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में खुश हूँ, अच्छा महसूस कर रही हूँ, ऐसा आपको महसूस होगा, ऐसा फीलिंग आएगी आपको। अबंडेंस की फीलिंग, यानी तन मन धन जन का सुख आप महसूस ज़रूर करोगे। नॉलेजफुल आप बहुत नज़र आ रहे हो। मैनी ऑफ यू आर गोना डू मास्टर्स और PhD, आई सी।
हो सकता है कुछ कट्स एंड ब्रेक्स हो एजुकेशन में, ड्रॉप ईयर्स हो, बट उसके बावजूद आप क्लियर ज़रूर कर लोगे, डिग्री ज़रूर मिल जाएगी. वी हैव इट्स पावर कार्ड. सो पावर हेयर शोज़ कि भाई बिजली यहाँ पर चमक रही है. सो डेफिनेटली इट शोज़ कि आप में करंट दौड़ा हुआ है, आप जो हो रुकने वाले नहीं हो, आप बहुत मोटिवेटेड नज़र आ रहे हो आगे चल के. अभी जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होता है 14 या 15 मई को, आप बहुत मोटिवेटेड हो जाते हो उसके बाद से, और आप काफ़ी ऐसा फील करते हो आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई कैन अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ. तो ऐसे आप पावरफुल मोटिवेटेड नज़र आ रहे हो. सीट ऑफ पावर कोई आपको मिले, दिस कैन इवन हैपन. देन वी हैव सॉलिट्यूड. एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, वीनस केतु कंजंक्शन डॉक्टर्स भी बनाता है, हीलर्स भी, मतलब हीलर बनाता है, लॉयर भी बना देता है. सैटर्न केतु अभी कॉम्बिनेशन लॉयर बना देता है, हीलर डॉक्टर बना देता है. स्पेशलाइजेशन ऐसे इंडिविजुअल ज़रूर करता है, कोई स्किल डेवलपमेंट वो ज़रूर करता है, और स्किल डेवलपमेंट होने के बाद ही उसका करियर अच्छा होता है सैटर्न केतु वाले का. केतु लॉ है, केतु ज्योतिष है, केतु साइकोलॉजी है, केतु किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, केतु कोडिंग है. तो इन फील्ड्स में केतु लेकर जाता है अगर सैटर्न के साथ कनेक्टेड हो. पर सैटर्न केतु का कंजंक्शन अगर बहुत टाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा इंसान काम करके खुश नहीं है, काम करके राज़ी नहीं है, वो डीमोटिवेटेड रहता है कि मेरे को तो काम ही नहीं करना है, टांग पर टांग रख के बैठा रहता है, कुछ नहीं उसका करने का मन करता है. ये भी चीज़ देखा गया है जब सैटर्न केतु एक्टिव हो जाते हैं तब. पर इस केस में अगर स्पेशलाइजेशन कोई कर ले, है ना, उसके पास कोई स्किल है तो वो खूब काम करेगा, पर अगर कोई स्किल नहीं है तो वो काम नहीं करेगा. तो ऐसा कंडीशन कहीं ना कहीं आपके चार्ट में या आपके लव्ड वंस के चार्ट में हो सकता है. आप चेक करना, आपके अराउंड लोगों में या आप में हो सकता है. इसमें आपको भी चार्ट अपना देखने का ज़रूरत है और दूसरों का भी देखो, क्योंकि ऐसी देयर आर गोइंग टू बी पीपल अराउंड यू जो इस तरीके की एनर्जी वाले होंगे. सॉलिट्यूड का कार्ड है, तो आपका जो ओल्ड एज नज़र आ रहा है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है. पाइल नंबर 3, आपका ओल्ड एज काफ़ी शांत, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है. जितना ये ठीक है, अगर जवानी में जितना मर्जी भाग दौड़ करनी पड़ जाए, अगर बुढ़ापा ढंग से निकल जाता है तो इट्स अ गुड लाइफ स्टिल, अच्छी ही है फिर तो ज़िंदगी. तो यहाँ पर बुढ़ापा जो है आपका, ओल्ड एज जो है वो काफ़ी अच्छी होगी, इसका क्लियर इंडिकेशन है. बट हाँ, जो अभी के लिए जो चीज़ें आप नहीं अभी देख पा रहे वो यही है कि आप ये नहीं देख पा रहे कि आगे चल के आपका लाइफ बहुत अच्छा होगा. शायद आप अभी की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो. सो लुक एट द बिग पिक्चर. आपका आने वाला समय बहुत बहुत अच्छा है, लाइफ बहुत अच्छी है, स्टेबल है. Then we have metal rabbit. It says a state of graceful movement. तो आप बहुत ग्रेसफुली मूव करते हुए नज़र आ रहे हो, आप बहुत आराम से मूव करते हुए नज़र आ रहे हो. कला आपके अंदर नज़र आ रही है, कोई ना कोई स्किल सेट आपके अंदर ज़रूर है. मैनी ऑफ यू आर डेफिनेटली गोना बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, सिंगिंग. कोई ना कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आप अपनी लाइफ में प्ले करना ज़रूर सीखोगे, कोई ना कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आपके घर पर ज़रूर होगा. गाना गाने में आप अच्छे हो सकते हो, स्पीच आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, आप एक हायर पोजीशन पर जाते हो नज़र आ रहे हो, एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक बिग कॉरपोरेशन में वर्क करो. दिस कैन इवन हैपन. मैनी ऑफ यू कैन एक्चुअली इनरोल योर सेल्फ इन आर्मी. दिस कैन इवन हैपन. सो आप काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम से निकालने वाले इंडिविजुअल नज़र आ रहे हो. इस तरह का काम ज़रूर करोगे जीवन में आप. अभी शायद कहीं ना कहीं आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े, बट आगे चल के अभी कुछ ही महीनों में लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाती है. ये इंडिकेशन है. Somehow you are unable to see this and in this reading you got to know कि ऐसा होगा. एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ एक्वेरियस, साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, इवन सेजिटेरियस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. इन साइंस में प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. वर्गो में वी हैव उत्तर फल्गुनी हस्ता चित्र, फिर सेजिटेरियस में मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है कैप्रिकॉर्न में श्रावण धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, और फिर शतभिषा एंड पूर्वा भाद्रपदा. तो जैसे श्रावण नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र है, अगर इसमें आपके सन मून या फिर आत्माकार का प्लांट प्लेस है तो डेफिनेटली शो करता है दैट यू आर अ वेरी गुड स्पोक्स पर्सन. और आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, आप बहुत आर्टिस्टिक हो, आप कोई ना कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ज़रूर करोगे लाइफ में लर्न. इवन अश्लेषा पीपल आर गुड एट म्यूज़िक. अश्लेषा नक्षत्र जो है कैंसर में होता है, तो इनमें आपके प्लांट ज़रूर प्लेस होंगे. इन साइंस, इन नक्षत्रास में आत्माकार का प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. इट कैन बी वीनस और इट कैन बी मर्क्यूरी. ऑल राइट.
कहीं ना कहीं आत्माकार का प्लैनेट के साथ केतु कंजंक्ट हो सकता है या ट्राइन में हो सकता है केतु आत्माकार का प्लैनेट के। लेट्स से आत्माकार का प्लैनेट अगर 7th हाउस में तो केतु 3rd या 11th हाउस में हो सकता है। सैटर्न केतु कंजंक्शन हो आपके चार्ट में पाइल नंबर 3, या फिर सैटर्न केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर। लेट्स से केतु अगर असेंडेंट में तो सैटर्न 5th या 9th हाउस में हो सकता है। ट्राइन हो सकता है केतु से सैटर्न। सैटर्न केतु वाले MD करते हैं, कोई ना कोई मास्टर्स का डिग्री लेते हैं, कोई स्किल मेजर स्किल डेवलपमेंट करते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, कोडर्स भी निकलते हैं, लॉयर्स भी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं, पाइप्स से रिलेटेड काम भी करते हैं क्योंकि केतु पाइप्स है। So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. And do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.